किसान भाइयों, इस बार सारी सब्जियां छोड़ करके बस 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में करें इन 5 बरसाती सब्जियों की अगेती खेती। आने वाले बरसात के दिनों में इतना बम्पर मुनाफा आपको होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं बताया। अब वो 5 बरसाती सब्जियां कौन सी हैं, उन्हें किस विधि से लगाना है, खास करके कौन सी वैरायटियों के साथ लगाना है, इसके बारे में कम समय में एक बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसान भाइयों, महीना चाहे जो भी हो, मौसम चाहे जो भी हो, हर मौसम में एक नहीं बल्कि तरह तरह के सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई की जाती है। और ये चीज़ें आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सभी सब्जी वर्गीय फसलें हर मौसम में ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं, और जो उत्पादन भी देती है ना तो उनके उत्पादन का हर मौसम में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। इसीलिए जब भी आप लोग किसी भी मौसम में किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करने के बारे में सोचें तो उसके बारे में एक बात आप लोग ज़रूर सोचें कि इससे हमें कितने समय तक उत्पादन मिलेगा, इसके उत्पादन का कैसा मंडी भाव मिलता है, और इसकी खेती करना कितना कठिन और आसान है। इसीलिए हम आप लोगों के लिए 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें लेकर के आएँ जिसमें आप कम लागत लगा करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है करेले की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर के 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है बरसाती करेला की अगेती बुआई कर देते हैं तो बुआई करने के 60 से 70 दिन के अंदर अंदर अलग अलग वैरायटियों के हिसाब से करेले की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय पर आप लोगों को अपने करेले की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी करेले की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इतना अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, आइए वो समझ लेते हैं। मान करके चलिए जो फार्मर भाई हमारा जो फरवरी मार्च या फिर जनवरी महीने में करेले की फसल लगाए हुए थे, वो मई जून महीने आते आते जो फसल समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर गर्मी के मौसम में लोग समतल क्यारियों में खेती करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इस समय पर जहाँ जहाँ लौकी की फसल लगाई गई थी जनवरी महीने में, अब लगभग लगभग समाप्ति की तरफ है। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादातर फार्मर भाई बरसाती करेले की बुआई जो है जून व जुलाई महीने में करते हैं। ऐसे में अगर आप लोग मई में बुआई कर देते हैं तो जब तक वो बुआई करेंगे या फिर जब तक उनका पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा, उस समय पर ही आप लोगों को अपने करेले की फसल से हार्वेस्टिंग निकलना चालू हो जाएगी या फिर फ्लावर फ्रूटिंग आने लगेगी। तो आप लोग इस तरीके से अपने करेले की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब सवाल आता है कि बरसात के सीज़न में हमें करेले की खेती कैसे करनी चाहिए और किस खेत में करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोग बरसाती करेले की खेती चाहे मई जून में करना चाहते हैं तो साथियों आप लोगों को एक ऐसे खेत का सिलेक्शन करना है जिस खेत में जो है जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी ना बनती हो, बारिश होने के बावजूद भी। तो आप लोगों को ऐसे खेत का सिलेक्शन कर लेना है और अपनी सुविधा अनुसार लाइन से दूरी आप लोगों को 5 से 7 फीट के अंदर अंदर रखना है अपनी आवश्यकताओं अनुसार। साथियों, अगर आप लोगों के पास पावर टिलर है जुताई के लिए तो आप लोग 5 से 6 फीट की दूरी पर लाइन कर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोगों के पास पावर टिलर नहीं है, आप लोग ट्रैक्टर से जुताई करेंगे तो आप लोग जो है 6 से 7 फीट पर कर सकते हैं। क्योंकि बुआई करने के बाद जब खेत में खरपतवार हो जाते हैं 1 से 2 बार ट्रैक्टर से जुताई करनी पड़ती है। और आप लोगों को बीज से बीज की दूरी जो है 1 फीट 1.5 फीट पर कर देना है। और आप लोगों को जो है मचान की तैयारी के साथ साथ करना है। पहले आप लोग मेड़ बना करके उसकी बिजाई कर दीजिए। पौधा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है उसे आप लोग मचान पर चढ़ाएं, या फिर एक बार जब मचान पर चढ़ाने के बाद साथियों अच्छी तरीके से यदि चढ़ जाए तो उसे अच्छी तरीके से इतना अच्छे से बांध लें कि साथियों तेज़ हवाएं चलें तब भी गिरने की समस्या देखने को न मिले उसमें। इसके साथ साथ अच्छी तरीके से करेले की फसल चढ़ी रहे। और एक जो साथियों अनुभवी जो मजदूर हों उनसे मचान उचान बनवाई जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत साथियों आने वाले समय में देखने को न मिले। इसके साथ साथ मचान चढ़ाने के बाद ट्रैक्टर से बीच में जुताई कर दें। ऐसे में फसल में खरपतवार की समस्या नहीं होगी और आप लोग अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया की प्रचलित हाइब्रिड किस्मों के चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं। उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएँ होती हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती है, लंबे समय तक तुड़ाई मिलती है। जब भी वैरायटी का सिलेक्शन करें तो आप लोग इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखें कि आपके एरिया में कौन से साइज़ की करेले की बिक्री ज़्यादा होती है। एक छोटे साइज़ का करेला होता है, एक लंबे साइज़ का करेला होता है। तो आप लोगों कुछ इस तरीके से अपने एरिया के आवश्यकता अनुसार बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन करते समय एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करिए जिसमें लीफ कर्ल वायरस की समस्या बिल्कुल भी ना आती हो, येलो मोज़ेक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को न मिलती हो, क्योंकि यह करेले की फसल में सबसे घातक भी रोग है।
अगर आप लोग कुछ इस तरीके से बचाव करते हुए इस बार अगेती करेले की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा। दूसरी जो सब्जी है वो है चिचिंडा। तो किसान साथियों, अगर आप लोग 20 मई से लेकर के 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में जो है चिचिंडा की बुआई कर देते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी चिचिंडा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग मिलना चालू हो जाएगा। उस समय पर आप लोग अपनी चिचिंडा की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी चिचिंडा की बुआई करके अन्य फसलों की अपेक्षा, अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसका एक ही कारण है क्योंकि यह एक सीजनी सब्जी वर्गीय फसल है। इसे ना तो सर्दी में उगाया जा सकता है ना तो गर्मी में उगाया जा सकता है। यही कारण है कि यह सब्जी जो मार्केट में आती है तो उपभोक्ताओं द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसे बड़े चाव से लोग खाते हैं और खरीदते हैं क्योंकि यह एक सीजनी सब्जी वर्गीय फसल है। इसे अन्य सीज़न में कोई इसे नहीं उगा पाता है। तो आप लोग इस वर्ष जो है अगेती चिचिंडा की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी अपने आवश्यकता अनुसार 5 से 6 फीट पर कर सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी जो है साथियों वो आप लोग साथियों 2 फीट से लेकर के 4 फीट तक कर सकते हैं। आप लोग इसकी बुआई इस विधि से कर सकते हैं जैसे 5 से 6 फीट की दूरी पर आप लोग थोड़ा सा मिट्टी लगाएं ऊंचाई तक और वहीं पर जो है साथियों 5 से 6 बीजों की इकट्ठी बुआई कर दीजिए। फिर थोड़ी दूर पर आप लोग साथियों ऐसे ही मिट्टी का ढेर बनाइए और उस पर 5 से 6 बीजों की बुआई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग इस बार चिचिंडा की बुआई करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं लागत की अपेक्षा, क्योंकि इसमें रोग बीमारी की जो समस्या है वो भी बिल्कुल न के बराबर आती हैं। अगली जो सब्जी है वो है बैगन। किसान साथियों, अगर आप लोग बरसात के सीज़न में लागत की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और आप बैगन की खेती न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप लोग बरसात के सीज़न में लागत की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोग बैगन की खेती ज़रूर करें। ऐसे में अगर आप लोग साथियों 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपने बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय पर आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से एक बेहतर शानदार उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग जो है कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी बैगन की खेती करके बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला मुनाफा कमा पाएंगे। क्योंकि जो बैगन की फसल सर्दियों के मौसम में 5 से 6 रुपये किलो नहीं बिक पाती है, वही बैगन की फसल बरसात के सीज़न में 50 से 60 रुपये किलो थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप लोग कलश सीड्स के 1031 का लगा सकते हैं, संगम नाम से आता है। इसके अलावा वचन सीड्स की बैगन की वैरायटी अच्छी आती है। नीले बैगन की वैरायटी गोले आकार की होती है और इनमें रोग बीमारियों की समस्याएं बहुत ही कम देखने को मिलती है। मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, सबसे ज़्यादा वीएनआर की 212 भी चल सकती है। इसके अलावा साथियों कलर्स की 1031 संगम बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी और कलर में बिल्कुल परफेक्ट है। वचन सीड्स की भी परफेक्ट है। जैसे बाज़ार में जाते हैं अन्य वैरायटियों के अपेक्षा जल्दी दामों में ये बिक जाती है। अगली जो सब्जी है वो है भिंडी। किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर के 31 मई से पहले पहले अपने खेतों में बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करते हैं तो बुआई करने के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय पर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी भिंडी की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि भिंडी की फसल एक ऐसी फसल होती है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है। ये मान करके चलिए 3 से 4 महीने तक लगातार उत्पादन देती रहती है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये कारण है कि जो भिंडी की फसल जो है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में लगाई गई थी वो भिंडी की फसल जून, जुलाई आते आते समाप्ति की तरफ रहेगी। वहीं पर बरसाती भिंडी की बुआई ज़्यादातर किसान भाई जून व जुलाई के महीने में करते हैं तो उनका जो उत्पादन होता है वो साथियों आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रोग बीमारी देखने को नहीं मिलती साथियों, जल्द से जल्द उत्पादन मिलने लगता है। इसके कारण किसान भाई अर्ली निकाल करके अच्छा खासा मंडी भाव पा पाते हैं साथियों। तो हाइब्रिड भिंडी साथियों इस सीज़न लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जो है जून व जुलाई महीने में इसकी बुआई करते हैं तो इनका जो उत्पादन है साथियों लगभग साथियों अगस्त और सितंबर के महीने में देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप लोग मई में बुआई करते हैं तो ये मान करके चलिए साथियों कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी।
तो यही कारण है कि जब आप लोग बुआई करेंगे तो आप लोगों को भिंडी की फसल से नोट छाप रहे होंगे। तो जो भिंडी की फसल अभी के समय में मंडियों में 10 से 15 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो रहा है, वही भिंडी की फसल बरसात के मौसम में 40 से 50, 50 से 60, 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक आसानी से मंडी भाव देखने को मिल जाता है। मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग अडवांटा के राधिका ले सकते हैं, रिलायंस कंपनी का सिंघम ले सकते हैं और नामधारी का NS 862 जैसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटियाँ एक से बढ़ करके एक है, जो कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भरपूर उत्पादन देती है। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मेड़ विधि से बुआई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ज़रूर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग मई महीने में बरसाती भिंडी की अगेती बुआई करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को कम से कम 2 से 2.5 फीट पर करनी है और बीज से बीज की दूरी जो है आप लोगों को 6 से 7 इंच पर करनी है। ये जो सब्जियां आगे आकर के आएंगी साथियों, तो लौकी अगर आप लोग अपने 31 मई से पहले लौकी या तोरई की बुआई करते हैं या फिर दोनों फसलों की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 55 से 60 दिन के अंदर अंदर इन दोनों ही फसलों से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। उस समय पर आप लोगों को इन दोनों ही फसलों से एक बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ में इस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी इन दोनों ही फसलों की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। उसका एक ही कारण है कि जो पहले की फसल लगाई गई है वो जून जुलाई महीना आते आते समाप्ति की तरफ रहेगी। जो बरसाती तोरी और लौकी की बुआई की जाती है वो जून जुलाई महीने में की जाती है। ऐसे में आप लोग उस समय पर मार्केट में अपना उत्पादन लेकर के एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों, मई जून महीने में बहुत सी ऐसी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जिनकी अगेती बुआई की जाती है, लेकिन वो सब्जी वर्गीय फसलें ना तो इतना बेहतर उत्पादन देती है और ना ही उनकी सब्जियों का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलता है। यही कारण है कि हमने आप लोगों को बरसात के सीज़न में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से 5 ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है जिनकी बुआई अगर आप लोग अगेती समय में करते हैं तो बम्पर उत्पादन तो देखने को ही मिलेगा। साथ ही साथ इतना तगड़ा मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेतों में भी इसकी खेती करके बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मुनाफा निकाल सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आयो तो अपने साथ की ज़रूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी हुई उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।